बेहतरीन और बीच में हमारे दो वरिष्ठ युवा पदाधिकारियों का जन्मदिन अभी 11 और 12 को बीता है। मैं चाहूँगा पालघर जिले में कार्यक्रम हो रहा है, जिला अध्यक्ष नवनियुक्त यहाँ बैठे हैं तो उनका स्वागत कर दें। मैं जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि आप मंच पर आएँ और स्वागत करें। 11 किसका था? 11 वाले पहले आए, फिर 12 वाले उनका स्वागत कर दें आप। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी से कहूँगा कि नहीं, हाँ गुलदस्ता प्लस उनको स्वीट खिला के एक नई रस्म के हिसाब से जन्मदिन। हाँ एक आप आइए, आप भी खड़े रहिए ना। हाँ ये खिलाइए, ये हुई ना बात। ये इधर देखिएगा। हाँ हम जामुन खिला दें। क्या है, थोड़ा बदमाश है। अच्छा हाँ जियो हजारों साल साल के जियो अभी एक और भाई राकेश शर्मा जी, इनका बर्थडे 12 तारीख को था। अरे वाह, बधाई। भैया कैसा होगा पता नहीं राजू पीछे मिठाई का वो क्रम उसी तरह पुनः। अच्छा हाँ, उसके साथ में कॉम्बिनेशन जो है आ रहा है। हाँ एकदम बहुत ही बेहतरीन समा। मुझे लगता है कि 2-3 मिनट नवरत्न जी हमारे संभालने आ रहे हैं। आइए वही आ जाओ, क्या सुना जी, वही मत से सुना ना, उसमें आएगा ना, रिकॉर्डिंग हो जाएगा उसमें। एक पर्सनल रिकॉर्डिंग कीजिएगा। हाँ हम अलग रहेंगे। डॉक्टर साहब एक पर्सनल रिकॉर्डिंग कीजिए। अच्छा अभी करूँ? हाँ करिए, तो सुना ही रहे हैं तो एक्चुअली हकीकत कुछ था। मैंने दिखाया पढ़ो से इसमें नहीं, कुछ हादसा हुआ था तो मैंने लिखा था गजल की। मेरा दिख नहीं रहा इसमें, बैठ देख रहा हूँ अभी नहीं, आप बैठ जाइए। कि मेरा रकीब मेरा हियार निकला, मेरा रकीब मेरा हियार निकला, दोस्तों दोस्त दोस्त नहीं गद्दार निकला। वाह वाह वाह, दोस्तों दोस्त दोस्त नहीं गद्दार गद्दार निकला। कि मेरा रकीब मेरा हियार निकला, दोस्तों दोस्त दोस्त नहीं गद्दार निकला, और जाने किस रंग का था मैं समझ ना सका, मेरा यार गिरगिटों का सरदार निकला। वाह वाह, गजब गजब गजब। और मुझे यकीन ही नहीं कि जिंदा हूँ मैं, वाह, मुझे यकीन ही नहीं कि जिंदा हूँ मैं, मेरा यार मेरी मौत का जिम्मेदार निकला। वाह 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 वाह। और दुआ बंदगी इबादत शहादत दिखती थी जिसमें, दुआ बंदगी इबादत शहादत दिखती थी जिसमें, हकीकत में वो कातिलों भरा किरदार निकला। वाह वाह। और मेरा ही राज चुरा कर धनवान बन गया, वाह, मेरा ही राज चुरा कर वो धनवान बन गया, दोस्तों सोचो कैसा पहरेदार निकला। और किरत्ती रत्ती जोड़कर एक महल खड़ा किया, किरत्ती रत्ती जोड़कर एक महल खड़ा किया, उन पत्थरों की दीवारों का भी हकदार निकला। और लगता है कि मुद्दतों बाद मेरे दिल में एक ख्वाहिश जगी थी, मुद्दतों बाद मेरे दिल में एक ख्वाहिश जगी थी, कमबख्त तो वो मेरी हसरतों का तलबकार निकला, मेरा दोस्त दोस्त नहीं करता। बहुत पहले सुनाएंगे अभी पूरा नहीं हो पाया। अभी ना अच्छा 2 साल का बर्थडे मनाया गया, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं हमारे लिए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लख लख बार बधाई बधाई आज जन्म दिवस की, लख लख बार बधाई बधाई आज जन्म दिवस की, खुशियों संग तिथि आई बधाई आज जन्म दिवस की, खुशियों का दिन मंगल पावन
खुशियों का दिन मंगल पावन, सबकी शुभेच्छा बड़ी सुहावन। लोगों ने पुष्प बरसाई, बधाई आज जन्म, लख लख बार बधाई, बधाई आज जन्म दिवस की। वाह वाह। जन्म दिवस दोनों वीरों का शतक जन्मदिन है। लगाए, प्रगति का झंडा फहराए, जीवन बने सुखदाई, बधाई आज जन्म दिवस की। लख लख बार बधाई, बधाई आज जन्म दिवस की। सब हिल मिल कर जश्न मनाए, थोक भाव से मिले दुआएं, देते मुबारक हर साई, बधाई आज जन्म दिवस की। लख लख बार बधाई, बधाई आज जन्म दिवस की। बसंत के मन के उद्गार, स्वप्न आपके हो साकार, हम हर काम में हो अच्छाई, बधाई आज जन्म दिवस की। लख लख बार बधाई, बधाई आज जन्म दिवस की। मैं सबसे पहले हमारी टीम के सभी लोगों को चाहूँगा कि मंच पर आए और हमारे आज के अध्यक्ष कर रहे उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद आपका आज का जो वक्तव्य रहेगा उसी के बाद समापन करेंगे। तो चूंकि कार्यक्रम पालघर जिले में है तो जिला अध्यक्ष जी के हाथ से होगा, लेकिन खड़े सब होंगे चूँकि ग्रुप फोटो रहेगी। आराम से आप दोनों लोग खड़े रहिए। लाइए। कर रहे हैं अब इसको दीजिए और दोनों जन हाथ में ले, आप सब लोग आ जाइए, सब लोग। हाँ आप लोग खड़े, आप खड़े मम्मी थोड़ा, हाँ ऐसा लंबे ग्रुप में सब लोग आ जाए। आ रहा है? तुम्हारा नौरतन में खींच लेता हूँ। आ जाओ तुम भी। तो उसमें अभी आ जाइए ना। हाँ वो आएगा ना। नहीं आप आ जाइए। पता रोल में इनका निकाल दो उसको। नंदन जी इधर देखिए। हाँ 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 भाई मैं हूँ, ये सब रूपों में मैं ही हूँ। ठीक है। रुको बेटा। ये सामने होते दिखूंगे। सब चेहरों में मैं ही हूँ। हाँ। अब आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अवधेश मिश्र जी से मैं सबसे मिश्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना अभिव्यक्ति बेटा से माइक की जाती है। हाँ जैसी आप लेकिन मैं रखा रहेगा तो ठीक है। साथियों आप सबको बसंत पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको ये बसंत, आपके सबके जीवन में ये बसंत आवे और ये बसंत पुनः आप सबको बसंती बनाए रखे, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। स्वास्थ्य हमारा मूल विषय रहा और इस निमित्त हमारा जो हमारी अभिलाषा रहती है कि समाज की संरचना का मूल आधार है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं होता है, आर्थिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वैचारिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। तो ये 4 5 6 धरातल है और भी बहुत से आते चले जाते हैं इसमें। लेकिन मूल रूप से जो हमारा वैयक्तिक जो अपना स्वास्थ्य होता है जिसमें ये सारी 5 गुण निहित होने चाहिए। ये आप जैसे हमारे यहाँ हेल्थ की एक परिभाषा दी गई है, हेल्थ इज एन स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल वेलबीइंग। और इसी बात को इससे बहुत पहले आयुर्वेद में जो वर्णित किया गया है कि समदोषा समग्निश्च समधातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मना, प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन वो प्रसन्न, स्वस्थिता विधीयते, वही स्वस्थ। अब प्रसन्न कौन होगा? आपके घर में बेरोजगारी है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेरोजगार है, या आपको आर्थिक समस्या है या सामाजिक समस्या है, किसी प्रकार का लोग परेशान कर रहे हैं, तो
पूर्ण स्वास्थ्य जो होता है वो पूर्ण स्वास्थ्य में समस्त चीजें सम्मिलित हैं। और आज मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी वैचारिक दुर्बलता आ गई है। जैसे कहते हैं कि हमारी नियत ही, तो वो नियत पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। और जमाने में आज मैं 2-3 चीज़ों को, पुराने समय में प्रहसन लिखे जाते थे, पुराने समय में भी नौटंकियाँ हुआ करती थी। बिल्कुल। तो वो नौटंकियाँ ऐसे नहीं होती थी। आजकल के पिक्चरों में तो कैसे कैसे गाने बन गए हैं, आपकी शर्म आती है उनको गाते हुए। और पुराने समय में जो कविताएं होती थी उनका एक दर्शन होता था। मुझे याद है हमारे यहाँ लखनऊ में अगीत की विधा पर एक शुरुआत हुई है। और मैं समझता हूँ कि काव्य कभी अगीत नहीं होना चाहिए। मुझे जो महसूस होता है, हो सकता है मैं सही नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि लय जिसमें ना हो, और वो लय जो आपको आपके अंदर स्पंदन ना पैदा कर सके, आपको अनायास कुछ चिंतन करने के लिए विवश ना कर दे। तो काव्य जब तक हम कुछ कह रहे हैं अगले तक उसको प्रभावित ना करे, रात में सोने न दे, तो तब तक जो है वही जो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो व्यक्ति की अपनी अनुभूति, और वो अनुभूति अगर दूसरे तक आप पहुंचा सके तब तो लगता है आपके अंदर वास्तविक रुदन हुआ है, वास्तविक रंदन है। तो अगर वास्तविक रुदन और वास्तविक रंदन हमारे अंदर नहीं बचा है तो समझिए कहीं ना कहीं हम बीमार हो चुके हैं। 10 मिनट। और इस बीमारी को ठीक करने में जो पुरानी सारी विधाएं थी, चाहे काव्य हो, चाहे प्रहसन हो, चाहे नौटंकियां हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे कमला श्रीवास्तव जी आज नहीं हो गई, लेकिन वो जो लोकगीत की परंपराएं हुआ करती, शादी विवाह के जो गीत हुआ करते थे, एक समाज संरचना की पृष्ठभूमि उसके अंदर समाई करती है। और आज जिस अतिरेक में हम बढ़ते चले जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम धरातल विहीन हैं। चाहे मैं आप लोगों पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी चिकित्सा जगत पे भी या किसी उस पर नहीं लगा रहा हूँ। चित्रकारिता इतनी दूषित हो चुकी है कि कैसे गोटे चित्र का प्रदर्शन किया जाता है, ऐसी वैचारिक प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे काव्य में बहुत से ऐसी मतलब जो सामाजिक परिवेश को बिना छुए आप अगर अनायास अपने को ही उसमें करें तो वो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जो मैं महसूस करता हूँ कि हम सबका गुरुतर उत्तरदायित्व है। यदि हम समझते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उस सामाजिकता का अपने में आभास करना चाहिए। और उस सामाजिकता के साथ जब तक आज बहुत बड़ी विडंबना है इस समाज में, जैसे बुजुर्ग आप लोग होते चले जा रहे हैं, आप भी महसूस करते होंगे परिवार टूट रहे हैं। और परिवार टूट रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी बुनियाद है मनुष्य टूट रहा है। और ये मनुष्य का टूटना ही पूरा चैन डिरेल होता चला जा रहा है। मैं योग का विद्यार्थी भी हूँ, तो समय तो नहीं ले रहा हूँ, मैं योग का विद्यार्थी हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि कितनी विडंबना देखिए। आज हर मनुष्य को बिच्छू आसन, मयूर आसन, सर्पासन, से उल्टा सिरासन, दुनिया के आसन बताए जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य आसन नहीं बताया जा रहा है जो मनुष्य को करना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों, अपना काम करना भूल गया है। थोड़ी दूर जाना होता है तो पैदल चलने की अनुभूति, उसका व्यवहार खत्म हो चुका है। छोटे छोटे काम में अपना शारीरिक श्रम हुआ करता था, आज आप मतलब वो व्यक्ति का मतलब स्त्री पुरुष सबकी बात कर रहा हूँ। आज अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर स्टैटिक साइकिल दे करके आपको जब पैर में दर्द हुआ तो स्टैटिक साइकिल से जॉगिंग सिखाई जाएगी। लेकिन आपसे अगर घर में कह दिया जाए कि आपको 10 किलोमीटर जाना, डेली साइकिल चलाना है। मैं हमारे बच्चे IIT में हैं तो मैं देखता हूँ, सारी IITs में पूरे गया हूँ, मैं सब लगभग ऑलमोस्ट सभी में गया हूँ। वहाँ स्थिति क्या है, अंदर साइकिल ही अलाउड है। वहाँ कोई भी ऑटो मतलब अपनी डीजल मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते। प्रोफेसर्स को अलाउड है, लेकिन प्रोफेसर्स भी वहाँ कुछ ऐसे विलक्षण मिलते हैं जो उस पर नहीं चलते, उस पर चलते हैं। तो एक परिवेश को बनाए रखने की बात चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मनुष्य अपनी मनुष्यता को छोड़ दे तो इस समाज ही नष्ट हो जाएगा। और हम समाज नष्ट करने की ओर बढ़े नहीं है, उसकी नष्ट करने की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं, काफी आगे निकल चुके जी। और उसमें ये जो सारे माध्यम है, चाहे आपका काव्य का माध्यम हो, चाहे चित्रकारिता का माध्यम हो, चाहे रंगमंच हो, जो भी चीजें हो, चाहे हम लोग शादी विवाह करते हैं, उन सब में हमें बहुत चिंतन करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आज मनुष्य खो चुका है, उस मनुष्य को जगाना होगा अपने अंदर।
दूसरे के नहीं, अपने अंदर जगह लेना। क्योंकि आज आप देखते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि देख लीजिए तो अंधी दौड़ चल रही है राजनीति की। लोग किसी अपने उद्देश्य के लिए क्या क्या गलत कर सकते हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे धर्म हमारी धार्मिक आस्थाओं की स्थिति हो गई है कि धर्म के नाम पर हम क्या क्या बाउंडर कर डालते हैं, कुछ कहा नहीं जाता है, जा सकता है। कितनी अतिरेक होती चली जा रही है। हमारे जो संस्कार हुआ करते थे, 16 संस्कार हुआ करते थे, उनकी क्या दुर्दशा हो चुकी है कि वो केवल आज रिचुअल्स रह चुके हैं। और हमारे मनुष्य की जो कहे जाते थे 4 आश्रम हुआ करते थे, अंत संन्यास आश्रम तक हुआ करता था, वो सब खत्म हो चुका है। और आज तो हम कुछ दिन एक कार्यक्रम से होके आए हैं, वहां पर चल रही थी कि वृद्धाश्रम बनाया जाए। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, इससे बड़ा पाप जो है, मैं गो हत्या से भी बड़ा पाप है वृद्धाश्रम बनाना। परिवार टूट रहे हैं, आप एक परिवार और तोड़ने की प्रक्रिया में आप उसके भागीदार बन रहे हैं। सामूहिक परिवार खत्म हो रहे हैं। तो ये जो विडंबनाएं हैं निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक है। आप सब लोग बुद्धिजीवी हो यदि, तो बुरा मत मानिएगा, मैं उस पर तब तक संशय करता रहूंगा जब तक आपकी कोई पहल न दिखाई पड़े और आप दूसरे को न परिवार बदल सकी, अपने परिवार में अगर वो कुछ चेतना जगा सके। मैं प्राकृतिक चिकित्सा का काम करता हूँ, योग का विधान, यदि मेरे घर में योग की पृष्ठभूमि नहीं जगा सका मैं, तो आपको मैं कहूँगा योग की जो ये संभव है क्या? हम अगर अपने घर में संस्कार नहीं बना सकते हैं, हम अपने घर में जीरो वेस्ट का कल्चर नहीं ला सकते हैं, तो क्या हम दूसरे से कहने के हकदार हैं क्या? हम अगर अपने जीवन को, हम लोगों का एक चिंतन है कि भाई हम लोग आज, मैं ईमानदारी की बात है, मैं तो ये सोचता हूँ कि तनख्वाह घटाओ, कोई कह सकता है क्या? आज हमारी अनावश्यक आवश्यकताओं की इतनी बाढ़ लग चुकी है। सच पूछिए, जो आज कहा जाता है कि पृथ्वी जो है आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति तो बहुत कुछ कर सकती है, हमारी जितनी जनसंख्या इसकी 100 गुनी बढ़ जाएगी तो पूरी हो सकती है, लेकिन जो हमारी भोगी प्रवृत्ति बनी है, एक इंसान की भी इच्छा इस पूरी पृथ्वी के संसाधन नहीं पूरी कर सकते, एक व्यक्ति की नहीं पूरी कर सकते। ज्यादा था कि अपनी कमाई का 10% बांटो और ऐसे आदमी को बांटो जिससे आपका परिचय ही ना हो। बांटना वही होता है ना कि जिसको आप दो जिससे आपका परिचय ही ना हो। और परिचय वाले को दिए तो सोचेगा कि उन्होंने मेरी मदद की थी तो मैं दूंगा। उसके अलावा 15-25% के लिए बताया गया है, चतुर्थांश जो है अपनी उसका बांटना चाहिए, लेकिन उसमें 10 अंश का जो क्रेडिट है वो केवल उसको देना चाहिए जिससे आप जानते नहीं हो, बल्कि मेरे शब्द, मैं तो अपनी जो मानता हूं, जो आपका दुश्मन, मेरे विरुद्ध कोई मुकदमा लड़ रहा था तो मैंने उसकी मदद की कि मेरे खिलाफ वकील जो तुमने खड़ा किया है वो कमजोर है, मुझसे पैसा दो, मेरे खिलाफ मजबूत वकील खड़ा। तो मेरा उद्देश्य कहने का ये है कि हमें कम से कम, कब हम इस तरीके से जागृत होंगे, ये वैभव की दुनिया की पूर्ति नहीं हो सकती है। प्रकृति रो रही है, परिवार टूट रहे हैं, और ये जो बुनियाद है समाज की, जिसको हम मनुष्य के रूप में कहते हैं, वो मनुष्य नहीं रह गया, तो मानवता बची ही नहीं है, वो जानवर से भी बदतर हो चुका है। जैसे आपको बुखार होता है तो आपको खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है यार हमको क्या बताना, आजकल खा नहीं रहे, तो चिंता हो जाती है, बीमार हो गया, कुछ खा भी नहीं पा रहा है, तो एक चिंता हो जाती है। जबकि स्वाभाविक रूप से आपको स्वस्थ करने की एक वो चल रही होती है। और बीमारी का जो डॉक्टरों ने, हमारे साथ बैठे, मैं भी डॉक्टरों में कहता हूँ, बीमारी का एक बहुत बड़ा आतंक फैलाया जाता है, और बीमारी वास्तव में हमारे लिए वित्तकारी है। कहते हैं जब आप मुंह में जैसे आप दूध पीते हो फट जाता है, दूध बीमार हो जाता है, जो भी भोजन खाते हो क्या उसी रूप में रहता है, तो फटना या उसका जो पाचन, पोषण, अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो बीमारित हो जाती है। बीमारी क्या कहते हैं, विद्रूप हो जाना, तो विद्रूप ही तो होता है ना। दूध आप डालते हो, फट जाता है तो फट जाता है ना, कीड़े पड़ जाते हैं ना उसमें। अब वो सात्विक कीड़े पड़े, जैसे चाकू है, आप चाकू को उपयोग किसी का मर्डर करने के लिए अपनी सब्जी काटने में कर लो, तो सात्विक प्रयोग हो। तो ये सब बड़ी विडंबनाएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, समय बहुत हो रहा है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और मेरी यही विनम्र आपसे विनती रहेगी कि मनुष्य बनना सीखें। हरि इतनी महत्वपूर्ण और जीवन के लिए उपयोगी बातें आपने बताई। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि एक तो पहला कायदा यह है कि अध्यक्ष कितना भी बोले वो सुनना है, और दूसरी बात ये थी कि जो बातों का विषय था वो कहीं लग ही नहीं रहा था। मुझे लगता है कि आप ही ने सबसे ज़्यादा घड़ी देखी और किसी ने घड़ी नहीं देखी। कारण ये था कि हर एक बात ऐसा लग रही थी कि अपने से जुड़ी हुई है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठे हैं
ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, बोईसर नगर के लिए सौभाग्य की बात है, पालघर जिले के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, आज प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आप पूरे देश में जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, मैं यही मांग करूंगा, पालघर जिला अभी प्राकृतिक चिकित्सा व्यवस्था से अछूता है। इस मंच से मैं आपसे मांग करता हूं कि संगठनात्मक रूप से हम लोगों को एक सेंटर केंद्र दिलाया जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे जो आपका मार्गदर्शन रहे, जो जिस तरह से किया जाना है, आगे हम उसको बढ़ाएं। क्योंकि वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा की जरूरत आज बहुत लोगों को है। अंग्रेजी दवाओं से, अंग्रेजी तंत्र से काफ़ी लोग दुखी और त्रस्त हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित ही हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ हैं और संगठन के सभी लोग हैं, सभी इसमें आपका सहयोग भी करेंगे और निश्चित ही उसको घर घर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मेरा तो भाई खोया हुआ है, उस भाई को ही खोजता रहता हूँ हमेशा, अभी तक भाई मिल नहीं पा रहा है। धन्यवाद। आज मंच पर कार्यक्रम में हमारे आदरणीय अध्यक्षता कर रहे प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अवधेश मिश्र जी आए, आपका हार्दिक आभार। आज की मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पुष्पलता मैडम की उपस्थिति में अयोध्या जब बात संपूर्ण देश में आवर्त की है, कोई जा रहा है, कोई जाने वाला है, कोई जाके आया है, बात सिर्फ अयोध्या की है और आप इस नगरी से हैं। इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे 2 युवा वरिष्ठ पदाधिकारियों का जन्मदिन था, वो दोनों यहाँ आए, उनका आभार। आज इस मंच पर संचालन के रूप में आदरणीय के श्रीवास्तव जी ने संपूर्ण कार्यक्रम को संचालन के रूप में लिया और एक अच्छी रचनाएं सुनाएं, और स्वस्थ न होने के बावजूद भी आपने इतना सुंदर नियोजन में सहयोग किया, आपका हार्दिक आभार। आज के कार्यक्रम में हमारे दीपक श्रीवास्तव जी आए, उनका हार्दिक आभार। वरिष्ठ कवि बसंत चौहान जी आए, उनका हार्दिक आभार। और हमारे नव नियुक्त पदाधिकारी जो भी आज रहे, उसमें जिलाध्यक्ष महोदय का विशेष सहयोग रहा। आज के कार्यक्रम की व्यवस्था भी जिलाध्यक्ष जी की तरफ से की गई थी। सारी व्यवस्थाओं के लिए उनका हार्दिक आभार। संगीता जायसवाल मैडम आई और संजय यादव जी, तो ये नए पदाधिकारियों ने अपना समय दिया, उनका हार्दिक आभार। अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी क्लब के जो भी आए थे कार्यक्रम में, उन सबका हार्दिक आभार। निर्झरनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस, नजर गोरवी डॉक्टर साहब का हार्दिक आभार, चूँकि मंच के माध्यम से बसंत पंचमी का आज ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। हमारे श्याम बाबू गुप्ता जी जो कहीं न कहीं केसीएन क्लब परिवार से ही जुड़ गए हैं, जैसा कि पूर्व वार्तालाप में हमारे उन्होंने कहा कि हम जरूर आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। तो आपका कोट कोट नमन बंधन, चूँकि जो सरकारी नौकरी में हैं, आप समय निकाल के आपने यहाँ समय दिया, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। युवा कवि नवरत्न मिश्र जी जो बीच बीच में हर्ष और उल्लास लेते रहे और बढ़ाते रहे, तो इनके पद की घोषणा शीघ्र की जाएगी। और जैसा कि मंडल अध्यक्ष जी के नए वर्ष में कुछ परिवर्तन संभव है उनके पद की, तो आगे हमारे नवरत्न मिश्र जी को जिम्मेदारी मिलेगी कि आगे की कमान बढ़ाएं वो आगे। अन्य जो भी लोग आज इस कार्यक्रम में आए, जिन लोगों ने अपने अपने स्तर पर किसी भी प्रकार का सहयोग किया, उन सभी का इस मंच पर आभार। माता सरस्वती जो कि शिक्षा, ज्ञान, विद्या की देवी कही जाती है, संपूर्ण देश में कल बसंत पंचमी के रूप में माता जी की पूजन की प्रक्रिया रहेगी। इस मंच से सभी की तरफ से उनको हार्दिक कोट कोट नमन बंधन। शिक्षा की सरस्वती माँ के आशीर्वाद स्वरूप माता मीरा देवी ने, जिन्होंने इस संगठन को शुरुआत में शिक्षा को ही प्रमुख विषय माना था, और आज उनका जब स्वर्गवास हुआ ब्रह्मलीन, जैसा कि अभी आपने गाया ही, तो वो दिन भी बसंत पंचमी ही था, तो माता का माता में विलय ही हुआ है। तो वो दिन आज इस रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो उनको भी नमन बंधन है कि ऐसे ही हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें।
इस आभार के साथ मैं जिन किसी को भी छूट गया होगा सबका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। चले सर। अरे भैया रे सर कैसे आए हो आप? स्कूटर लेके आए। This program is co-sponsored by All in One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।